देखिए दोस्तों, मैं अपना आपको ये नींबू का प्लांट दिखा रही हूँ और ये प्लांट मैंने लगाया है। अभी इसे लगाए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने का मेरा प्लांट है और इसमें इतने सारे नींबू आए हुए हैं। लोग कहते हैं दोस्तों कि प्लांट इतना बड़ा हो गया, नींबू नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूरा प्लांट दिखा रही हूँ। सिर्फ ये 12 इंच का प्लांट है मेरा और उसके बाद भी इसमें कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5 नींबू लगे हुए हैं। और अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। 5 और एक ये देखिए ये लगा है, 6 नींबू लगे हुए हैं और सिर्फ 12 इंच का प्लांट है। और इसके बहुत सारे नींबू गिर गए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि सब जगह पर ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। उसके चक्कर में बहुत सारे इसके नींबू फ्रूट जो हैं वो गिर चुके हैं। लेकिन इतने छोटे प्लांट में भी जो नींबू आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो कि मैं आपको प्लांटर दिखा देती हूँ। सिर्फ ये 10 इंच का प्लांटर है, 8 से 10 इंच के बीच का प्लांटर है और उसमें मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है। और अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने पुराना प्लांट है। उसके बाद में तो सबसे पहले आप प्लांट जब भी पौधा खरीदें तो आप ऐसा पौधा खरीदिए जो एयर लेयरिंग से बनाया हुआ पौधा हो। जैसे कि मतलब पुराने किसी प्लांट में अगर नींबू आ रहे हैं, फ्रूटिंग हो रही है, उसमें एयर लेयरिंग करके अगर वो प्लांट बनाया हुआ है तो उससे क्या होता है कि हमें एकदम से जल्दी फ्रूटिंग मिल जाती है। और अगर हम सीड से कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उससे हमें फ्रूटिंग मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा पौधा खरीदते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कौन सा प्लांट खरीद रहे हैं। आप बीज वाला लगा हुआ प्लांट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ग्राफ्टेड प्लांट खरीदना चाहिए जो ग्राफ्ट किया हुआ हो। देखिए, मेरा ग्राफ्ट किया हुआ नहीं है, मेरा एयर लेयरिंग से बना हुआ है। मैंने जब इसे खरीदा था तो मैंने नर्सरी वाले से पूछ लिया था। तो आप भी जब भी प्लांट खरीदे तो नर्सरी वाले से ये कंफर्म कर दीजिए कि ये प्लांट किस तरह से बना हुआ है। तो और दूसरी बात दोस्तों, पौधे के लिए जितना बड़ा आपका पौधा है उसी हिसाब से आपको प्लांटर लेना है। जैसे मेरा ये 12 इंच का प्लांटर है तो मैंने इसे 8 से 10 इंच के प्लांटर में लगाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसे बहुत बड़ा प्लांटर दे देती हूँ तो क्या होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं, बहुत सारा पानी डाल देते हैं और तो उससे नमी बनी रहती है हमारी मिट्टी में। तो मिट्टी को हमेशा नमी बनी रहे, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि कीचड़ जैसा। देखिए, मेरी ये मिट्टी है तो इसमें नमी तो है, ये देखिए नमी है, लेकिन मेरे हाथ में मैं मिट्टी छू रही हूँ तो वो मिट्टी चिपक नहीं रही है। तो नमी बनी रहने देना है। अगर हम बिल्कुल ही पानी नहीं देंगे तो हमारे जो फ्लावरिंग हो रही है वो फ्लावरिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो ये फ्लावरिंग के समय पे हमें इन बात का ध्यान रखना है। और मिट्टी इतनी पोरस बनानी है, जैसे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ 2-3 दिन, सारे प्लांटरों में पानी भर गया। मैं हमेशा पोरस मिट्टी बनाती हूँ, उसमें आप रिवर सैंड ज़रूर ऐड कीजिए, कोकोपीट ऐड कीजिए मिट्टी में, वर्मी कंपोस्ट, एक मतलब अच्छी मात्रा में मिट्टी बनाइए और एक रिच मिट्टी बनाइए ताकि आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहे और उसमें पानी रुके ना, कीचड़ ना बने। कई बार ऐसा हो जाता है प्लांटर में पानी रुक जाता है और उससे क्या होता है कि प्लांट की रूट खराब हो जाती हैं, सारी सड़ जाती हैं, फिर वो प्लांट खराब हो जाता है। ये तो हो गई प्लांटर की बात, पानी की बात। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सनलाइट की। तो ये प्लांट जो लेमन प्लांट होता है इसको सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए। आप इसे कम से कम 7 से 8 घंटे की ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पूरे दिन की इसे धूप मिलती है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि आप पूरे दिन की धूप में रखें तो कम से कम जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती है 4 से 5 घंटे की तो धूप इसे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर इसे प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो ये अपनी फ्रूटिंग गिरा देगा। इसको फ्रूट बनने सेट होने के लिए धूप की ज़रूरत होती है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने प्लांट की सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ देखना है। अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, जैसे मेरे इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो इसने क्या किया कि इतने फ्रूट्स को रोक लिया है, बाकी को ड्रॉप कर दिया। प्लांट खुद ही ड्रॉप कर देता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है फ्रूट को होल्ड करने की उतने फ्रूट को वो होल्ड करता है, बाकी वो गिरा देता है। तो पहली बार में अगर मुझे इतने 7 फ्रूट्स मिल रहे हैं, इसके लेमन मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आज जब मेरा ये प्लांट ग्रोथ करके और बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। अब इसको ये हमारे फ्रूट बने रहे और टिके रहे, इसके लिए क्या करा, पहले मैंने इसकी ग्रोथ को अच्छा किया। ग्रोथ अच्छा करने के लिए हमने इसका क्या किया, इसमें नाइट्रोजन, ताकि इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, तो नाइट्रोजन हमने इसमें दिया। आप इसमें मिट्टी अच्छी बनाते हैं, लेकिन
1 से 2 महीने के बीच में आपको इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरह की खाद देते रहना है, ताकि ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहे। अब मेरे ये फ्रूट जब बन रहे हैं, और इसको रोकने के लिए मैं कौन कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी, इस बात का हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस समय जैसे मिट्टी बारिश के पानी से गीली हो जाती है, तो गीली मिट्टी में कई बार इंसेक्ट भी आ जाते हैं, फंगस भी हो जाती है। तो इंसेक्टिसाइड के लिए आप अपने प्लांट पे किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कीजिए। आप या अगर जैसे मेरे इसमें प्लांट पे कोई इंसेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 15 दिन में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। तो आपको हर 15 दिन में 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे तो ज़रूर ही करना है, ताकि किसी तरह का इंसेक्ट ना लगे। वैसे तो लेमन में बहुत कम इंसेक्ट लगता ही नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें मिट्टी में इंसेक्ट लग सकते हैं और फंगस भी लग सकती है। तो फिर उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लेना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फंगीसाइड ले रही हूँ इसकी मिट्टी में डालने के लिए। तो देखिए ये मैंने साफ का फंगीसाइड लिया है। आप कोई सा भी फंगीसाइड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही आप लेंगे, लेकिन फंगीसाइड का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ताकि बारिश की वजह से हमारी मिट्टी में कोई भी फंगस ना हो। बारिश की वजह से कई बार ऐसा होता है कि नीमाटोड की प्रॉब्लम हो जाती है रूट्स में, तो उसके लिए भी फंगीसाइड का ज़रूर यूज़ करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगी कि अब इसमें फास्फोरस रिच में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दूंगी। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर फर्टिलाइज़र लिया है, जो वो है, काफ़ी दिन से मैंने फर्टिलाइज़र दिया भी नहीं था, तो यहाँ पर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट को लिया हुआ है। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को आपको प्लांट के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर जैसे मेरा ये 8 इंच का प्लांटर है, तो मैं इसमें एक प्लांट के लिए कम से कम 2 चम्मच फर्टिलाइज़र ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने 2 चम्मच फर्टिलाइज़र ले लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट लीजिए, या फिर आप गाय का गोबर भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मेन चीज़ है ताकि हमारा प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करे, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिया है एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करता है, प्लांट को ग्रीन बनाता है, और जो फ्रूटिंग हो रही है उसको भी होल्ड करके रखने की कैपेसिटी। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है, क्योंकि मेरा प्लांटर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और प्लांट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आधा चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्लांट हमारा ये जो है फ्रूट को इस तरह से ही अपने प्लांटर पे लगा रहा है, ये फ्रूट हमारे ड्रॉप ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है बोन मील। बोन मील से क्या होगा कि इसकी जो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसके जो फ्रूट लगे हुए हैं उसको बड़ा करने में इससे मदद मिलेगी। एप्सम सॉल्ट से भी और ये बोन मील से, इन दोनों से फ्रूटिंग जो है हमारी यहाँ पर टिकी रहे, ये बड़ा हो जाए, हमारा जो फ्रूट लगा हुआ है ये बड़ा हो, और सबसे बड़ी बात कि हमारा प्लांट जो है इनको ड्रॉप ना करे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बोन मील लिया है 1 चम्मच, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप या अगर बोन मील का यूज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों आप इसकी जगह रॉक फास्फेट भी ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसी के बाद मैं यहाँ पर कुछ चम्मच, ये देखिए दाने लिए हैं मैंने DAP के, 8 से 10 दाने ही लिए हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हमें प्लांट में अपने मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र देंगे तो हमें सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करना है, और फर्टिलाइज़र नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। इस तरह से मिट्टी को सॉफ्ट बना लेना है दोस्तों। तो मैंने गुड़ाई कर रखी है, देखिए मेरी मिट्टी एकदम पोरस बनी हुई है, और हमें ये जो फर्टिलाइज़र हम देंगे इसके किनारे किनारे देना है। तो मैं किनारे से सारी मिट्टी को इसके प्लांट के ऊपर इस तरह से ऊपर चढ़ा दूंगी। अब हमने इस तरह से एक गोल, ये देखिए गोल वो बना लिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र हम देंगे, जो प्लांट के हमारी रूट हैं उनसे दूर दूर देना है, हमें बिल्कुल पास में ही नहीं देना है सारा फर्टिलाइज़र, थोड़ा सा प्लांट की रूट को बचाते हुए देना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ये फर्टिलाइज़र दे दिया। इसे अच्छी तरह से यहाँ से मिट्टी में मिक्स कर लेंगे, और अब हमने जो इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई है उसको फिर से हम उसी मिट्टी से फर्टिलाइज़र को ढक देंगे। और अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आपको तुरंत पानी नहीं देना है इसके अंदर। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो आप पानी दे देंगे। मेरी मिट्टी में क्योंकि बारिश हो चुकी है तो मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो दोस्तों नमी बनी है इसलिए मैं अभी इस समय पानी नहीं दूंगी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है अपने प्लांट में। जब हमारा
फ्रूट सेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नमी बना के रखनी है। पानी को बिल्कुल दलदल नहीं बनाना है और सूखा भी नहीं रखना है मिट्टी को। तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए हमेशा। अगर हम इसको पानी को बिल्कुल बंद कर देंगे तो भी फ्रूट हमारा गिर जाएगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तब भी हमारा फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से बस हमने इसमें देखना है, ध्यान रखना है कि पानी की अगर कमी हो रही है तो हमें पानी देना है। तो दोस्तों बस इस तरह से आपका प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग से भर जाएगा। आप भी यही फर्टिलाइज़र दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।